पोकेमोन को जो लोग देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बिकॉज सारी मिस्ट्री सोल्व हो चुकी है। पोकेमोन होराइजन की जितनी भी मिस्ट्री बिल्ड की गई थी एपिसोड 74 तक, यानी कि लूसियस कैसे मरा, टेरापेगोस पोकेमोन पेंडेंट में कैसे बदला, लूसियस के सारे पोकेमोन अलग अलग रीजन में कैसे गए, पैराडाइज है क्या, पैराडाइज में आखिरकार हुआ क्या था, सालों साल पहले गिब्योन ने हमारे हीरोज को धोखा क्यों दिया, लिस्टल कहाँ पे थी, वो दोबारा सामने क्यों आई नहीं, और गिब्योन टेरापेगोस के पीछे ही क्यों पड़ा है। सारे आंसर हमको मिल चुके हैं। अगर तुम होराइजन को देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हें देखना ही चाहिए। अगर नहीं भी देख रहे हो ना तो भाई तुम्हें ये पक्का देखना चाहिए अगर तुमने लाइफ में कभी भी पोकेमोन को देखा होगा, बिकॉज एक ऐसा कांड हो चुका है ना जिसको लेके मैं पोकेमोन वालों को कभी भी माफ करने नहीं वाला। और एक और काफी इंपॉर्टेंट बात, ये एपिसोड इतना ज्यादा ग्रेट था, बेस्ट था ना, बिल्कुल केलोस के एंड वार वाला फील तुम्हें आ जाएगा। तो बात करते हैं यार, तुम्हें पता होगा मैं होराइजन के बारे में कभी भी डेडिकेटेड एपिसोड के लिए बात करता नहीं हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में जब ये आया था 5-6 एपिसोड तक मैंने किया था, बाद में मैंने बंद कर दिया। एंड अब जाके मैं 75 एपिसोड के बारे में बात करूंगा, एपिसोड 75 के बारे में। तो तुम सोच सकते हो कितना बड़ा वाला कांड हुआ होगा, तब जाके मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ एपिसोड का प्रीमाइस क्या है, क्या क्या हुआ था। मुझे पता है तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अच्छे से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो एपिसोड में हमारे हीरोज जो होते हैं क्रिस्टल पूल में दिखाई जाते हैं। क्रिस्टल पूल एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कोई भी मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सामने आ सकता है जो कि तुमसे कनेक्टेड हो। तो हमारे हीरोज से कनेक्टेड है लिस्टल, ये हमारे सामने आती है। अब तुम लोग बोलोगे ये हमारे हीरो से कैसे कनेक्टेड है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये लिको की ग्रेट 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 मदर है, तुम इसको लिको की एंचेस्टर बोल सकते हो। तो ये लिको की एंचेस्टर है, दैट्स व्हाई ये लिको के सामने आती है। फिर ये हमको बताती है पैराडाइज में क्या हुआ। तो पैराडाइज में हमारे सारे हीरोज जाते हैं, वहां पे जाने के बाद जो पिंक एनर्जी जो होती है ना वो ग्लो करना शुरू कर जाती है। तो उसको रोकने के लिए गिब्योन भी हेल्प करता है, वो बिट्रेयल नहीं करता है, वो यार अपने 50% जाइग्रेड को सेक्रीफाइस कर देता है। और दैट्स व्हाई उसका जाइग्रेड जो है ना 10% फॉर्म में ही रहता है। गिब्योन ने भी हेल्प कर दी एंड लूसियस ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया उस पिंक एनर्जी को ग्लो करने के लिए, रोकने के लिए। और उसके सारे 6 पोकेमोन ने भी जी जान एक कर दी उसको रोकने के लिए, लेकिन कोई रोक पा नहीं रहा था। तो टेरापेगोस पोकेमोन अपने असली वाले अवतार में आता है और सारे 6 पोकेमोन के साथ में मिलकर उस एनर्जी को क्लोज कर देता है। लेकिन इस सारे पूरे पैटर्न के अंदर लूसियस अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है इस पूरी एनर्जी को रोकने के लिए एंड लूसियस मारा जाता है। एंड इसके बाद में गिब्योन बचा, लिस्टल बची। तो लिस्टल अपने रास्ते चली जाती है बिकॉज उसके पेट में लूसियस का बच्चा था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो पैराडाइज में कभी आई नहीं। अब बच्चा गिब्योन को यार एक बार पैराडाइज देख लिया तो वो यार पैराडाइज के पीछे पड़ गया। उसके मन में रह गया कि पैराडाइज में मुझे जाना है, मतलब जाना ही जाना है। तो अब तुम समझे गिब्योन टेरापेगोस पोकेमोन के पीछे क्यों पड़ा है, बिकॉज टेरापेगोस पोकेमोन ही वो रास्ता है जो कि पैराडाइज को कंट्रोल कर सकता है। एक तरीके से पैराडाइज में जाने की चाबी जो है ना वो अपना टेरापेगोस पोकेमोन है। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि टेरापेगोस पोकेमोन पेंडेंट के अंदर कैसे बदला, बिकॉज एंड में उसको रोकने के लिए वो इतनी सारी एनर्जी का यूज कर लेता है ना कि टेरापेगोस पोकेमोन खुद पेंडेंट के अंदर बदल जाता है। और जनरेशन टू जनरेशन ये पेंडेंट जो है लिको की फैमिली में ट्रांसफर होता आया एंड फाइनली पेंडेंट अपनी लिको के पास में आ गया, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन एक और मैं तुम्हें बात बता देता हूँ कि गिब्योन के पास में इस एपिसोड के अंदर हमको एक अजीब सी पोकेबॉल देखने को मिली एंड बिलीव मी ये पोकेबॉल जीएस बॉल से भी उत्तम लेवल की पोकेबॉल है। इसके बारे में तुम्हें बताएगा आगे चलकर। अभी तुम देखो इस एपिसोड के एंड में क्या हुआ। इस एपिसोड के एंड में जो हुआ वो पूरा एपिसोड की रेटिंग को बिगाड़ देगा, और वो है टेरापेगोस का लिको के पास में जाना। जो होराइजन को फॉलो कर रहे हैं, लिको को पसंद करते हैं, जो कि उसको एज ए मेन कैरेक्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो इसको काफी ज्यादा अच्छा बोलेंगे, वाओ वाओ टेरापेगोस पोकेमोन आ गया लिको के पास में। लेकिन मैं जो कि यार लिको को सपोर्ट कई हद तक नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से लिको के पास में टेरापेगोस पोकेमोन नहीं आना चाहिए था। बिकॉज भाई यार कहाँ का सेंस बनता है, लिको का तीसरा पोकेमोन नहीं लेजेंडरी पोकेमोन है भाई। गो के लिए हम बोल सकते हैं उसने काफी पोकेमोन पकड़े, भले ही इलीगल वे से उसने पकड़े,
लेकिन काफी सारी मेहनत करने के बाद में उसके पास में लेजेंडरी पोकेमोन आया और यहाँ पे लिको ने बस एक झटके में तीसरे पोकेमोन को पकड़ लिया एंड उसने कोई भी पोकेमोन मेहनत से पकड़ा नहीं है गो की तरह। स्पिगाटिटो उसको स्कूल से दिया गया, अपना हेटर्नी पोकेमोन भी खुद लिको के पास में आया, लिको ने मेहनत नहीं की एंड टेरापेकोस जैसा ओवर पावर्ड लेजेंडरी पोकेमोन जिसको बोला जाता है कि वो मास्टर बॉल को भी ब्रेक कर सकता है, वो पोकेमोन लिको के पास में आ गया। सीरियसली भाई मैं बता रहा हूँ ये सेंस बनता नहीं है। अगर एक ही तरीके से सेंस बनेगा कि अगर फ्यूचर में टेरापेकोस पोकेमोन को लिको लीव कर देती है, बिकॉज अगर परमानेंटली टेरापेकोस पोकेमोन लिको के पास में रह गया तो ये पोकेमोन के बैलेंस को बिगाड़ देगा एंड पर्सनली मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। चलो एक पल के लिए तो हम मान लेते हैं टेरापेकोस पोकेमोन खुद लिको के पास में आया, लेकिन जिस दिन दी ओजी भयंकर रेक्वाजा रोई के पास आ गया ना, मैं कोई गलत काम कर दूंगा बता रहा हूं मैं। पर यार टेरापेकोस पोकेमोन नया पोकेमोन है, कनेक्शन उतना है नहीं हमारे पास में, तो एक पल के लिए मैं एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन रेक्वाजा जिसको हम बचपन से एज ए लेजेंड भाई दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन में से एक समझता आ रहे हैं, वो लूसियस के पास में था, हम बिलीव कर सकते हैं लूसियस कैपेबल था। लेकिन अगर रोई इसको केस कर लेता है नॉर्मल पोकेबॉल के अंदर, पहले मैं नहीं मानू भाई, मैं मानने नहीं वाला। अगर रेक्वाजा खुद भी बोलता है रोई भैया मैं तुम्हारे पास में आना चाहता हूँ, मैं मानने नहीं वाला भाई, मैं पोकेमोन को हमेशा के लिए बंद कर देगा, मैं कभी देखने नहीं वाला भाई अगर ऐसा हो गया तो। लिटरली ये काफी बेकार बात है। चलो हम थोड़ा रोस्टिंग मोड में चले गए थे, वैसे एपिसोड के बारे में बात करते हैं। एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था, बिल्कुल ग्रैंड लेवल पे चला गया। मैं यही बोलूंगा अगर तुम इस एपिसोड को देखोगे तभी मेरे इमोशन को समझ पाओगे। लेकिन ये एपिसोड को मैं 10 आउट ऑफ 10 दे सकता था, लेकिन लिको ने टेरापेकोस पोकेमोन पकड़ लिया तो मैं इसको 9 पॉइंट दूंगा 10 में से। अब बात कर लेते हैं जाइग्रेड के बारे में कि जाइग्रेड पोकेमोन एंड अपने गिब्बियन का क्या लफड़ा है, तो इसके बारे में मैं तुम्हें अलग वीडियो में बताएगा। लेकिन भाई जो ये पोकेबॉल है ना वो तुम्हें पागल करके रख देगी। जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना उसको तुम मेरी अगली आने वाली वीडियो में देखोगे एंड पागल हो जाओगे। एंड गिब्बियन को एपिसोड के एंड में उसका पूरा लुक हमको दिखाया गया, वो चेयर में किस तरीके से बैठा है एंड एक्सप्लोरर्स अभी भी पेंडेंट के पीछे पड़े हैं। ओ माय गॉड, मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाते बनाते ये फिगर आउट कर लिया है कि टेरापेकोस पोकेमोन लिको के पास में गया क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है एट द एंड गिब्बियन पैराडाइज में चला ही जाएगा, वो अपने मोटिव को पाके ही रहेगा। तो वो कैसे पाएगा, उसको टेरापेकोस पोकेमोन चाहिए। एंड अगर टेरापेकोस पोकेमोन लिको के पास में आ चुका है, हमको ये बात पता है लिको कैपेबल नहीं है टेरापेकोस पोकेमोन के लिए, तो यार वो टेरापेकोस पोकेमोन को दुश्मन के हाथों में आराम से पहुंचा देगी एंड इस तरीके से टेरापेकोस पोकेमोन दुश्मन के पास में चला जाएगा और दुश्मन कामयाब हो जाएंगे। एंड ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि टेरापेकोस को गिब्बियन को देने वाला और कोई नहीं प्रोफेसर फ्रीडी हो। इफ यू नो यू नो, ऐसा हो सकता है कि टेरापेकोस पोकेमोन लिको के पास में आ गया एंड लिको से चोरी करके प्रोफेसर फ्रीड गिब्बियन को दे दे, ऐसा हो सकता है। अगर तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो तुम सच में काफी ग्रेट हो। एंड इस पोकेबॉल के बारे में अगली वीडियो आने वाली है तो उसको मिस मत करना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।